मनुष्य ने अपनी मंगेतर के घर न होने का फायदा उठाते हुए अपने सहकर्मी को घर पर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। सहकर्मी को बेहतर तरीके से चाय का स्वाद चखाने के लिए वह खुद ही सहकर्मी के लिए चाय पी गया। उसका नाम छोटा स्मार्ट स्मॉल हैंडसम था। उसकी एक बेहद खूबसूरत मंगेतर थी, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं था। उसकी मंगेतर छोटी सुंदर स्मॉल ब्यूटीफुल ने उसके ठंडे व्यवहार को महसूस कर लिया और शादी से पहले उसे परखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी सखी बड़ी फूल बिग फ्लावर को बुलाया और उससे सलाह मांगी कि क्या किया जाए। कुछ दिनों में बड़ी फूल ने एक गुप्त कमरा सीक्रेट रूम तैयार कर लिया। उस कमरे में लगे शीशे को खास तरीके से बनाया गया था, जिससे अंदर से बाहर दिखा था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखा था। शीशे के पीछे अपनी सखी से विदा लेने के बाद वह चुपचाप अच्छे नाटक का इंतजार करने लगी। बोरियत में उसने मोबाइल निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। अच्छा था कि उसने काफी सारा खाना पहले से रख लिया था। रात को छोटा स्मार्ट आखिरकार घर लौटा। उसने पूरे घर में छोटी सुंदर को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। फोन भी स्विच ऑफ था। छोटा स्मार्ट को परेशान देकर उसे थोड़ी दया आई। उसने सखी द्वारा दिए गए चाबी को उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। अब छोटी सुंदर घबरा गई थी। उसने जोर जोर से शीशे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन छोटा स्मार्ट को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे में एक भी दरार नहीं आई। अब वह सिर्फ अपनी सखी पर ही भरोसा कर सकती थी। कई दिन बीत गए। गुप्त कमरे का सारा खाना खत्म हो चुका था। आखिरकार छोटी सुंदर ने शीशे के पार अपनी सखी को देखा, लेकिन सखी उसे बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उल्टा सखी छोटा स्मार्ट के साथ शीशे के सामने ही छेड़खानी और फ्लर्टिंग करने लगी। तभी छोटी सुंदर को समझ आया कि यह सब उसकी सखी की साजिश थी, लेकिन अब कुछ भी करने से बहुत देर हो चुकी थी।